हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री का बुक है अतीत से वर्तमान, क्लास 6 का। आइए पढ़ते हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 देखिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारे अतीत में क्या हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस हम बुक के माध्यम से देंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। हजारों साल पहले क्या हुआ, यह कैसे पता लगाएं। हजारों साल पहले हमारे अतीत में हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। 10-20 साल पहले क्या हुआ, यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान लेते हैं। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत जगह पे खुदाई होती है, तो हमें पहले के कुछ पार्ट्स मिलते हैं जिनसे हम अनुभव लगाते हैं कि वहाँ पे लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे थे, वहाँ पे मकान था या नहीं, लोग धातु का यूज करते थे या नहीं। इसके माध्यम से हम जानते हैं यथा हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। आइए आगे देखते हैं, अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। ठीक है, अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण की इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को काल खंडों में बांटा जाता है। इतिहास को किसमें बांटा जाता है, काल खंडों में। सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा बाबू, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते। ठीक है, प्रत्येक इतिहास युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलाप की 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 700 से 750 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि खुदाई से ही हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज कब किस युग में किस तरह के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें भी यही कह रहा है कि उस युग में घटनाओं का कोई क्रमबद्ध या लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ का। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिया का उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा और इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य 750 ईसा पूर्व तक ये राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्य का गठन हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको और भी सारे चैप्टर पढ़ाते रहेंगे, 6 से लेकर 8 तक का, 9, 10 सारा मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हर चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों को। थैंक यू गाइज।